बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे स्टेटस जो सीएससी का है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा स्टेटस चेंज हो गया है, सबमिटेड जो था वो अब इन प्रोग्रेस हो गया है या अभी हमारा सबमिटेड है। तो इनमें से कौन सा स्टेटस बेहतर है और क्या चल रहा है, हमें बताइए इसके बारे में। मैं लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, शायद वो वीडियो नीचे चली गई होंगी और वीडियोज़ ऊपर आ गई होंगी इस वजह से। तो चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये क्या है इन प्रोग्रेस। पहले जब आप सीएससी का फॉर्म सबमिट करते हैं वो सबमिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद वो इन प्रोग्रेस हो जाता है। फिर लास्ट टाइम जो चेंज हुआ था 2020 से जो चेंजिंग उन्होंने की थी, उसके एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ को इस तरह स्टेटस था, ठीक है। तो जब सबमिटेड होता है फॉर्म उस वक्त तक तो आप विड्रा कर सकते हैं उसे, लेकिन जैसे ही वो इन प्रोग्रेस हो जाता है फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप उसको विड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद इन प्रोग्रेस के बाद ही जो है आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में चला जाता है। उस इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है जब वो स्टेटस आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमारा स्टेटस चेंज नहीं हुआ। ये क्या, मैं पिछले महीना हो गया है, 2 महीने हो गए मैंने अप्लाई किया था, अभी तक मेरा स्टेटस चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी आप वेट करें, अभी तो जो है डेडलाइन भी ख़त्म नहीं हुई काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। तो अभी आप वेट करें। अभी तक अगर आपका स्टेटस सीएससी का सबमिटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिजेक्शन हो गई है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इसको आप जहन से निकाल दें, टेंशन फ्री होकर बैठें, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि इन प्रोग्रेस हो गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लेंजो यूनिवर्सिटी का मैंने देखा है, हुनान यूनिवर्सिटी थी, उसका भी स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस हो गया है लड़कों का। तो अब इसमें ये क्या हमारे लिए पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है? कुछ नहीं कह सकते फिलहाल ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लास्ट टाइम भी लेंजो यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले अपने स्टेटस जो है सबमिटेड से इन प्रोग्रेस किए थे। मीन्स कि अगर सबमिटेड से इन प्रोग्रेस हो गया आपका स्टेटस, आप उस यूनिवर्सिटी में से कम से कम फंस गए। मीन्स कि आप विड्रा नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर 10-15 दिनों में या 20 दिनों में या 15 अप्रैल तक ऐसा समझें लेंजो यूनिवर्सिटी रिजल्ट अनाउंस कर देती है कि भाई हम जिनको सेलेक्ट करना था हमने कर लिया, उनको मेल्स भी सेंड कर दी। अब आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया होगा, आप सिलेक्ट नहीं हुए मिसाल के तौर पर, तो फिर आप कहेंगे कि मैं अब विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं जिसकी अभी डेडलाइन बाकी है 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो आप विड्रा नहीं कर सकेंगे, ये एक ड्रॉबैक हो गया इसका। तो वैसे किस्मत होती है, ये नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जो है नहीं कर सकते आप, विड्रा उसे नहीं कर सकते। अगर अभी तक आपका सबमिटेड है तो ठीक है, सबमिटेड रहने दें। हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर एक इन प्रोग्रेस है बाकी 2 सबमिटेड हैं तो पॉजिटिव चांस भी हो सकता है इन प्रोग्रेस में। लेकिन लास्ट ईयर जो पिछले साल था ऐसा हुआ था कि अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हैं तो एक यूनिवर्सिटी में आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस हुआ है तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी इन प्रोग्रेस हो गया है। चाहे वो आपका एक पोर्टल है, चाहे आपने 3 डिफरेंट अकाउंट बनाए हैं, मोस्टली चलता एक ही पोर्टल है, मतलब जो स्टूडेंट ने बनाया एक ही फॉर्म में, एक ही ऑनलाइन फॉर्म में 3 ही एप्लीकेशंस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दी। अगर तो आपके तीनों के तीनों इन प्रोग्रेस में चले गए, इट मीन्स के आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है, 99% कन्फर्म है, क्योंकि उन तीनों में से एक यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं सीएससी को सेंड कर दिए हैं। अब उनमें से कौन सी होगी ये आपको यूनिवर्सिटी वो जिसमें आपने अप्लाई किया होगा वही आपको बताएगी। वैसे भी आपको पता चल जाएगा, मेल भी आ जाएगी उस यूनिवर्सिटी से। अगर आपको उस यूनिवर्सिटी से मेल आ गई तो बाकी 2 यूनिवर्सिटी जैसे समझिए वो गई, उसमें आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी, आपकी उसी में लगेगी जो आपको मेल करेंगे। और ये भी नहीं है, इसमें भी वो लड़के कहते हैं कि मैंने जो प्रेफरेंस पहली जिसमें 1, 2, 3 नंबर होते हैं ना, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस नहीं होते। ये आपका अप्लाई आपने जो किया होता है उसके पहले आपने फॉर्म इस यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट किया, दूसरे नंबर पर इसका और तीसरे नंबर इसका, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि आपने जो पहला फॉर्म सबमिट किया होगा उसी में ही आपकी जो है आपका जो है स्कॉलरशिप लगेगी उसी यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है, वो बस सिर्फ एक नंबर है 1, 2, 3, बाकी प्रेफरेंस नहीं है। ये आपने फॉर्म पहले सबमिट किया इस वजह से पहले नंबर पे वो आ गया, ठीक है। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई दुख भी नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं जिसमें मैंने पहले अप्लाई किया होगा पहले वो यूनिवर्सिटी जो है मेरे उसमें वो सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद जो दूसरी मैंने सेलेक्ट की होगी उसमें देखेंगे, अगर ना बना तो फिर तीसरी में देखेंगे। जो मेरी तीसरी यूनिवर्सिटी है ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका प्रोफेसर अच्छा है, एक्सेप्टेंस अच्छा है, मतलब प्रोफेसर तगड़ा है, तो इसमें इसको मैंने पहले अप्लाई करना था ताकि प्रेफरेंस पहले में जाए। ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जो है तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने लड़कों ने सेलेक्ट की थी उनमें एडमिशन हुआ था। ये सिर्फ एक नंबर है, प्रेफरेंस नहीं है,
ठीक है। प्रेफरेंस ए कैटेगरी में जब आपने फॉर्म सबमिट किया होता है वहां पे होती है फॉर्म में कि पहले किस यूनिवर्सिटी में, दूसरी और तीसरी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मेरे ख्याल में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे ये इन प्रोग्रेस हो रहा है। अगर मेरे नज़दीक इन प्रोग्रेस एक यूनिवर्सिटी में अगर होता है फ़िलहाल तो वो मज़ा नहीं बनता उसमें मेरे ख्याल में, ठीक है। अगर हाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे गुजरता है, बाकी दो यूनिवर्सिटीज़ या आपने एक यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई किया है और उसका इन प्रोग्रेस हो गया है, फिर भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर 3 में से एक का इन प्रोग्रेस हुआ है, बाकी सबमिटेड है, इट मीन्स कि अभी अगर आपको कोई ये कह दे कि इन प्रोग्रेस आपका हो गया, आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, वो आपको कोई स्टूडेंट कहेगा 2017 में जो थे, 2017-18 में, ठीक है। क्योंकि 17-18-19 जब से हमने सीएससी के लिए होश संभाला है उस वक्त से 17-18 और 19 ये 3 जो साल थे, इनमें जब इन प्रोग्रेस स्टेटस होता था, इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है। वो इन प्रोग्रेस जो लिखा हुआ होता है ना, वो आपका जिनका हुआ है वो आप चेक करें, चाइनीज़ में ट्रांसलेट करें, मीन्स के चाइनीज़ इंग्लिश ओपन ना करें, चाइनीज़ ओपन करें और उसको ट्रांसलेट करें। वो इन प्रोग्रेस आपका लिखा होगा एक्सेप्टेड, वो जो ट्रांसलेट होगा। वैसे अगर आप चाइना वो जो सीएससी की वेबसाइट है उसको इंग्लिश में ओपन करेंगे वो इन प्रोग्रेस शो कराएगा। अगर उसी वेबसाइट को चाइनीज़ में ओपन करके ट्रांसलेट करेंगे वो इन प्रोग्रेस आपका एक्सेप्टेड शो कराएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। तब इन प्रोग्रेस जब होता था, इट मीन्स के स्कॉलरशिप कन्फर्म है। 2019 में मीन्स के 2019 के आखिर में 2020 में ऐसा समझ जब मैंने अप्लाई किया था, पहला मेरा जो स्टेटस हुआ था चेंज। इसके बाद जो है डोंगबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले जो डूफे वाले हैं वो तैयार हो गए भाई। इसके बाद डूफे वाले जो है इन प्रोग्रेस शुरू कर देंगे करना स्टेटस, क्योंकि मेरा तीसरे-चौथे महीने में जब अप्रैल का महीना था उसमें मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया था। पहला मेरा जो स्टेटस इन प्रोग्रेस हुआ था वो डोंगबाई यूनिवर्सिटी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में हो गया था। मैं जी चौड़ा हो गया था, अब एडमिशन कंफर्म है, अब लोहे पे लकीर है भाई, अब जो मर्जी कर लो। बाद में जो है इस तरह चलता गया और यूनिवर्सिटी जो है चेंज होती गई और वो इन प्रोग्रेस गया ख़त्म। उसमें पता चला कि उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो उस वक्त से लेके अब तक उस इन प्रोग्रेस एक यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है। एक इन प्रोग्रेस की हाँ हो सकती है अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, क्योंकि अगर आपने 3 डिफरेंट अकाउंट बनाए हैं या एक ही बनाया है, तीनों इन प्रोग्रेस हुए तो आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म है भाई, ठीक है। अगर नहीं बनाए, आपने एक ही में अप्लाई किया है और इन प्रोग्रेस हो गया है, फिर मैटर ये करता है, डिपेंड करता है कि उस यूनिवर्सिटी का चल क्या रहा है सीन, ठीक है। मोस्टली हर कोई 3 यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करता है और 3 में ही करना चाहिए, ठीक है। एक दो में नहीं करना चाहिए, 3 में ही करना चाहिए ताकि मैक्सिमम चांसेस हो आपके पास, ठीक हो गया। अब ये सूरत हाल होगी क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्योंकि पंखा मैंने कर दिया है बंद, जब ये पंखा चलता है तो फिर अभी ये मैं सोच रहा था कि लाइट अभी क्यों कम है, पीछे से शाइन आ रही है थोड़ा सा, तो ये जो बैक एंड पे जो लाइट है इस कैमरे मोबाइल के पीछे, वो रिंग लाइट जो होती है वो मैं ऑन करना भूल गया था और वैसे भी पसीना आ गया है काफ़ी सारा, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा, पंखा बंद करना पड़ता है। अगर पंखा बंद ना करें तो वो फिर ये जो लाइट हैं इसके सामने से वो ऐसे घूमता है पंखा, तो वो रिदम ख़राब हो जाता है सारा, ठीक है। इस वजह से जो है पंखा बंद करना पड़ता है। ये गर्मियों में अब ऐसा ही चलेगा अगर ज़िंदगी बाकी तो। ठीक हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप परेशान हैं, फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान मत हों ये स्टेटस वगैरह को लेके। अगर आपका एक इन प्रोग्रेस हो गया है और उस यूनिवर्सिटी में वो करते ही इन प्रोग्रेस हैं तो कोई मसला नहीं है, 2 चांस अभी भी आपके पास बाकी हैं। और ये भी नहीं है कि अगर आपका इन प्रोग्रेस हुआ है तो आपकी स्कॉलरशिप उसमें नहीं लगेगी, ये भी नहीं है। हो सकता है वो इन प्रोग्रेस होने के बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ जब डॉक्यूमेंट्स जब तक एवेल्यूएट करें उस वक्त तक ये पहली यूनिवर्सिटी जो है आपको सिलेक्ट कर चुकी हो। इसके बारे में मैं कभी आपको बताऊँगा कि सिलेक्शन जो है कैसे होती है, मीन्स के किन यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। क्या जो है एक यूनिवर्सिटी मुझे अगर सिलेक्ट कर ले, दूसरी यूनिवर्सिटी मुझे सिलेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, अगर कर सकती है तो कैसे, नहीं कर सकती तो कैसे, लास्ट टाइम क्या सिनेरियो था वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। क्योंकि हर साल जो है नए स्टूडेंट आते हैं, उनको फिर नए अंदाज में और नए जो है नए जोश के साथ बताना पड़ता है, इस वजह से दोबारा बनानी पड़ती है वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।